गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एएच एजुकेशन में। बाबू, आज के वीडियो में हम आप लोग को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है? सिंपल टेंस, ठीक है? कुछ पहले में से मैं उदाहरण लिखकर रख चुका हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है बाबू, ए साइड मीनिंग लिखा हूँ, ठीक है ना? ए साइड मीनिंग लिखा हूँ। इन्हीं मीनिंग का प्रयोग करके इस टेंस में जो है प्रयोग करेंगे, लगाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इसलिए मीनिंग आप लिखा हूँ यहाँ पर, ये आप लोग को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप लोग जो है यहाँ से याद कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? तो टेंस लगाने के लिए बाबू मीनिंग की आवश्यकता होती है, मीनिंग जरूरी है, ठीक है? मीनिंग यहाँ पर लिख लिया हूँ इसी, ठीक है? चलते हैं, जैसे देखते हैं। ये रहा पहला सेंटेंस है आपका, वह एक पतंग है। क्या है? वह एक पतंग है, ठीक है? वह का मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर डैट लिखेंगे, ठीक है? वह का मीनिंग होता है डैट। जब किसी दूर की वस्तु को संकेत करता है तो डैट का प्रयोग किया जाता है। जब किसी नजदीक की वस्तुओं को जो है संकेत किया जाता है तो वहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में अगर रहेगा वस्तु ना, ये हमारे जो है पास है, अर्थात यह एक पुस्तक है। नजदीक के लिए बोल रहा है तो दिस का प्रयोग करेंगे, कह देगा कि वह एक पुस्तक है, यानी हमसे क्या है, दूर है, ठीक है ना? पुस्तक यहाँ पर है, हमसे दूर है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अगर हमारे पास में रहेगी तो दिस का प्रयोग करेंगे, हमसे दूर रहने रहेगी तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो है वह एक पतंग है, वह एक पतंग है, हमसे कहाँ पर है, हमसे दूरी पर है, ठीक है ना? पतंग हमसे दूरी पर है, तो इसलिए क्या करेंगे, दैट, ठीक है? यहाँ पर डेट लगा देंगे। ये सिंगुलर नाउन है, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे, ठीक है ना? पतंग है, पतंग का मीनिंग क्या होता है बाबू? यहाँ पर काइट होता है, ठीक ना? तो काइट मीन्स क्या होता है, पतंग, के आई टी ई, काइट, काइट मीन्स पतंग। तो काइट का पहला अक्षर क्या है बाबू? कॉन्सोनेंट है, के है। के क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए क्या लगाएंगे, अ लिखेंगे, ठीक है ना? समझ आ रहा है? अ लिखेंगे। यही जो होता है ना बाबू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका पहला अक्षर स्वर हो जाता है तो वोवेल हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक के लिए आयन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वह एक शेर है। क्या है? वह एक शेर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वह के मीनिंग दैट, ठीक है? सिंगुलर नाउन है तो इज लिखेंगे, ठीक है? शेर का मीनिंग होता है लॉयन, यहाँ पर लिखा हूँ एल आई ओ एन, ठीक है? लायन। तो लायन का पहला अक्षर क्या है? यल, कॉन्सोनेंट है, ठीक है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक के लिए अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक बंदर। क्या है? वह एक बंदर है, ठीक है? तो वह का मीनिंग क्या लिखोगे, दैट, सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट इज लगा देंगे, ठीक है? बंदर का मीनिंग होता है मंकी, मंकी मीन्स होता है बंदर, ठीक है? यहाँ पे लिख देंगे मंकी, एम ओ एन के ई वाई, ठीक है? मंकी। मंकी का पहला अक्षर क्या है बाबू? कॉन्सोनेंट है, यम है, ठीक है ना? यम कॉन्सोनेंट होता है, इसीलिए एक का मीनिंग क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ मंकी, वह एक बंदर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एक घोंसला है। क्या है? वह एक घोंसला है, तो वह मीनिंग क्या लिखोगे, दैट, ठीक है? सिंगुलर नाउन है, ये लगाइएगा, ठीक? घोंसला का मीनिंग क्या होता है, नेस्ट होता है बाबू, यहाँ पर यानी ई-एस-टी, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, ठीक है? तो नेस्ट का मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे एन ई एस टी, ठीक है? नेस्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट में पहला अक्षर क्या है बाबा, यन है, यन किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है? इसलिए एक का मीनिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अ लिखेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, वह एक घोंसला है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज अ नेस्ट, दैट इज अ नेस्ट, वह एक घोंसला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक? कह रहा है कि वह एक संतरा है। क्या है?
वह एक संतरा है, ठीक है ना। तो वह का मीनिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, दैट, ठीक है, दैट इज, ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। संतरा, संतरा का मीनिंग क्या होता है बाबू, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स क्या होता है, संतरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ आर ए एन जी ई, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज, ऑरेंज मीन संतरा। ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है यहाँ पर, वो जो होता है वॉवेल में आता है, ठीक है ना। वॉवेल कौन कौन सी अक्षर होती है, ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर क्या होती है, वॉवेल होती है, स्वर जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और 21 बाकी जो अक्षर होती है क्या, कॉन्सोनेंट में आती है, ठीक है ना। कुल अल्फाबेट में 26 अक्षर होती है, जिसमें से 5 वावेल होता है और 21 क्या होती है, कॉन्सोनेंट। तो ये वावेल में से जो भी अक्षर आएगा ऑब्जेक्ट में पहला अक्षर अगर वावेल से स्टार्ट है तो उसके आगे क्या लगाते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऑरेंज का पहला अक्षर क्या है बाबू, वावेल है, तो वावेल है तो एक के लिए हम क्या करेंगे प्रयोग, यहाँ पर आर्टिकल आयन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे आयन, तो क्या हो जाएगा, वह एक संतरा है, दैट इज अ एन ऑरेंज, ठीक है, दैट इज एन ऑरेंज, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है। शॉर्ट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, आ गया सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बाबू वो लिखा है, वह एक तोता है, क्या है, वह एक तोता है, तो वह का मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू, डैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डैट, ठीक है, डैट, डैट सिंगुलर नाउन है, इज लिखेंगे, ठीक है। तोता, तोता का मीनिंग क्या होता है बाबू, पैरट होता है, ठीक है ना, पैरट मीन्स क्या होता है, तोता, ठीक है। यहाँ से मीनिंग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, पी ए, ठीक है, सॉरी गलती हो गया बाबू यहाँ पर, पी ए डबल आर ओ टी, पैरट, पैरट मीन्स क्या होता है, तोता। तो पैरट का पहला मीनिंग क्या हो गया बाबू, पी है, पी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है। इसके लिए एक के लिए क्या लिखेंगे, अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, दैट इज अ पैरट, पैरट मीन्स क्या आता है, तोता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा वह एक रानी है, क्या है, वह एक रानी है, ठीक है ना। तो वह का मीनिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, डैट लिखेंगे, ठीक है, डैट सिंगुलर नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। रानी का मीनिंग क्या होता है बाबू, क्वीन होता है, यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, क्वीन, क्यों, यू डबल ई यन, क्वीन, ठीक है, क्वीन, क्वीन मीन्स होता है रानी, ठीक है। तो क्यों, क्यों क्या आता है, ये कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना, वावेल नहीं बबुआ, तो ये कॉन्सोनेंट अक्षर है, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या करेंगे, एक के लिए प्रयोग करेंगे अ का, ठीक है ना, एक का मीनिंग क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे वह एक गुलाब है, क्या है, वह एक गुलाब है, ठीक है। तो लिखते हैं वह का मीनिंग दैट हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, इज हो जाएगा, ठीक है। गुलाब का मीनिंग क्या होता है बाबू, यहाँ से देख ले लीजिएगा, रोज, रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब, ठीक है। तो रोज का मीनिंग क्या होता है, आर ओ यस ई, रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब, ठीक है। तो रोज का पहला अक्षर क्या है बाबू, आर है, आर क्या आता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट होता है, तो एक के लिए क्या प्रयोग करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे अ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वह एक गुलाब है, दैट इज अ गुलाब, क्या हो जाएगा, दैट इज अ गुलाब, ठीक है। वह एक क्या है, जहाज है, क्या है, जहाज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज, ठीक है। और शिप मीन्स क्या होता है, जहाज, यहाँ पर मैंने लिखा होगा, ठीक है ना, यस यच, ठीक है, आई पी,
ठीक है बाबू। शेप मीन्स क्या होता है जहाज, यहाँ पर क्या लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, तो शेप में पहला अक्षर क्या है बाबू, यस है। यस क्या होता है बाबू, यस जो है ना कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है ना, तो कॉन्सोनेंट होता है, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या लगाएंगे, एक के लिए अ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, अ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कुल मिला क्या हो जाएगा, दैट इज अ शिप, वह एक जहाज है। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा वह एक बाघ है, क्या है, वह एक बाघ है, तो वह का मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, दैट, ठीक है, दैट, दैट सिंगुलर नाउन है तो क्या लिखेंगे, इज, ठीक है। बाघ का मीनिंग क्या होता है, टाइगर, ठीक है, तो टाइगर लिख देंगे बाबू, TIGER, टाइगर, ठीक है। टाइगर मीन्स क्या होता है, बाघ। तो टाइगर से पहला अक्षर क्या है, ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर होता है टी है, ठीक है ना, टी है, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है बाबू, ठीक है। जब कॉन्सोनेंट होता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, अ का प्रयोग करेंगे। यही स्वर हो जाता, वावेल हो जाता, तो वावेल का पहला अक्षर अगर होता है, इसका ऑब्जेक्ट का पहला अक्षर वावेल होता है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, आयन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कॉन्सोनेंट है, तो एक के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट इज अ टाइगर, ठीक है, समझ में आया, वह एक बाघ है। ठीक है बाबू, समझ में आया, ये सब सेंटेंस हमें विश्वास है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो बाबू, ठीक है, चलिए ले लिए, कोई बात नहीं बाबू, आप लोग को समझ में आया होगा जरूर। ठीक है, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बाबू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसा ही जो है वीडियो आप लोग को अधिक से अधिक और ले आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए